नमस्कार साथियों, एंशिएंट ट्रुथ की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अपने सांस्कृतिक, धार्मिक, परंपरागत विचारों का आदान प्रदान या यह प्रस्तुतिकरण इसमें वीडियो के माध्यम से मैं करता रहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ विचार होते हैं और सोशल मीडिया पे एक यूट्यूब वीडियो का प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया है जिसमें अपनी बात आप सभी से, जाने अनजाने लोगों से, और जिनको मैं सोच नहीं सकता उन लोगों के साथ भी मैं वार्ता कर लेता हूँ। प्रत्यक्ष वार्ता तो नहीं हो पाती, लेकिन मेरे विचारों से आप लोग अपने टिप्पणी करते हैं, अपने विचार रखते हैं, नकारात्मक सकारात्मक स्वागत योग्य हैं। तो मेरा एक मानना है कि ज़िंदगी में अगर संघर्ष नहीं है और विरोध नहीं है तो ज़िंदगी में सफलता नहीं है। और विचारों का अगर विरोध नहीं होगा, लोग नकारात्मक टिप्पणी नहीं करेंगे तो आप सोचने के लिए मजबूर नहीं होंगे, अपने में सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हर तरह की टिप्पणी का स्वागत करता हूँ। साथ ही अभी लोकसभा का सत्र हुआ था, 1 मार्च से आमंत्रित किया गया था माननीय राष्ट्रपति द्वारा। उसमें हमारे विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, जो गांधी परिवार से के वारिस हैं। उन्होंने लोकसभा में कहा कि भारत एक राज्यों का समूह है, जबकि भारतीय संविधान के अंदर भारत को गणराज्य कहा गया है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। लेकिन उन्होंने ये बात लोकसभा पटल पे कही है कि भारत राज्यों का समूह है। अक्सर राहुल गांधी की बातों को हम लोग बड़े हल्के में लेते हैं, मैं भी हल्के में लेता हूँ, लेकिन लोकसभा जैसे पटल पर जहाँ पे संवैधानिक वार्ता होती है, देश के विकास के लिए वार्ता होती है, देश के निर्माण के लिए वार्ता होती है, वहाँ पे राहुल गांधी द्वारा कहना कि भारत एक राज्यों का समूह है, इसका संकेत हमें समझना पड़ेगा। ये कोई हल्के फुल्के टिप्पणी नहीं करी है राहुल गांधी ने। इस टिप्पणी की मर्म को, टिप्पणी की गहराई को और टिप्पणी भविष्य को देखते हुए टिप्पणी की गई है, उसको हमें मर्म में और भविष्य को जो संकेत मिले हैं हमें, उस पर ध्यान देना होगा आपको। साथियों, 1947 में जब हमारे देश को, जिसको आज़ादी कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई, एक वीके मेनन जो थे, जवाहरलाल नेहरू जी के सेक्रेटरी थे, वीके मेनन साहब ने किताब भी इसमें लिखी है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर की। काफ़ी मोटी किताब है और महंगी भी है। उसमें सारी चीज़ बड़ा विस्तार से दी हुई है। अंग्रेज़ी किताब है, मुझे पढ़ने में थोड़ा समय लग रहा है। जो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश शासन ने प्रधानमंत्री नेहरू को उस समय जो सत्ता का ट्रांसफ़र किया था, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत किया था, और उसमें भारत को संविधान बनाने की स्वतंत्रता मिली थी। भारत का संविधान बनाया गया और उसमें भारत को गणराज्य के रूप में उदय किया गया। लेकिन राहुल गांधी, जिनके पर नाना नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, नानी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और उनकी माँ कांग्रेस की पिछले 25-30 साल से अध्यक्ष है, और स्वयं भी अध्यक्ष रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं, महामंत्री रह चुके हैं। तो उनका ये कहना कि भारत राज्यों का राज्यों का समूह है, इसके पीछे संकेत मैं अच्छे नहीं समझ रहा हूँ। 47 से ही जब देश का बंटवारा हुआ, पूर्वी और पश्चिम उत्तर प्रदेश, भारत इस्लाम के आधार पर बांटा गया देश को, चूँकि भारत के इस कोने पे पश्चिम हो गया, उस कोने पे पूरब हो गया। तो चर्चा ये भी आती है कि गांधी जी का प्रेशर था कि भाई दोनों देशों को सुविधाजनक रास्ते के लिए एक 100 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर बनाया जाए, तो फिर बांटने की तैयारी थी। अभी ये बात सत्य साबित नहीं हुई है, किताबी बात है, सोशल मीडिया की बात है। मैं इस पर कोई सत्यता या झूठ नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रमाण चाहिए होता है किसी बात को कहने के लिए, तो प्रमाण मेरे पे अभी नहीं उपलब्ध हो पाया, इसलिए बात कर नहीं कहूँगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि सोशल मीडिया पे खूब चल रही है कि गज़वा हिंद का एक आंदोलन इस्लाम में चल रहा है। गज़वा हिंद, जिसको हिंदुस्तान को
इस्लामीकरण करने का प्लानिंग योजना बड़ी समयबद्धता के साथ चल रहा है। वो आपको ध्यान होगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है 1947 में हमारे देश की आबादी 30 से 33 करोड़ थी और 75 में जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो देश की आबादी 136 करोड़ है। 31 राज्य और केंद्रीय शासित राज्यों के बीच में 9 राज्य पूरी तरह से मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। वैसे भारत के संविधान में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, लेकिन 9 राज्यों में अल्पसंख्यक रह के बहुसंख्यक हो गए हैं और वहाँ पे सने सने सूचना मिलती रहती है कि उन लोगों का ये दबाव रहता है कि जब चूँकि हम बहुसंख्यक हो गए हैं तो हमारे नियम और हमारे इस्लाम के अनुसार व्यवस्था चलनी चाहिए। अभी मांग हल्के से है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी ने कि भारत राज्यों का समूह है, मेरे सुबह से विचार कर रहा हूँ, विचार कई बार आया, लेकिन सुबह आज संडे था, थोड़ा माइंड भी थोड़ा फ्री था, मैंने विचार किया तो ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट के पीछे संकेत जो है, जो धमक जो उन्होंने दी है, जो संकेत दिया है संसद पटल में, किसी सार्वजनिक जनसभा में या आम सभा में नहीं कहा है, किसी पब्लिक मीटिंग में नहीं कहा, संसद के पटल पे कहा गया है, जो रिकॉर्डेड है। इसकी गहराई को समझना होगा साथियों। भारत के देशवासियों, भारत के नागरिकों, भारत को राज्यों को समूह कहने का उनका तात्पर्य क्या है। हम सोशल मीडिया पे विरोध करके, हंसी उड़ा के और क्रिटिसाइज़ करके अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। जिम्मेदारी हमारी ये भी है कि जो राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, सर्वोपरि राष्ट्र को माने, उसको समर्थन दो। राष्ट्र सर्वोपरि है, फिर धर्म सर्वोपरि है, फिर हमारी संस्कृति सर्वोपरि है। राष्ट्र के बिना धर्म नहीं है और धर्म के बिना संस्कृति नहीं है, संस्कृति के बिना धर्म नहीं है और धर्म के बिना राष्ट्र नहीं है। ये 3 जो स्तंभ हैं आपस जुड़े हुए हैं। भारत के लिए बड़ा कहा जाता है कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, तो भाई पाकिस्तान में राजनीति में धर्म क्यों घुसा हुआ है? जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उसमें इस्लाम राजनीति को प्रभावित क्यों कर रहा है? वहाँ पे ये परिभाषा नहीं चलती है। जो ईसाई देश हैं, क्या वो धर्म नहीं मानते हैं? वहाँ पे परिभाषा नहीं है। लेकिन भारत में राजनीति के अंदर धर्म का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये बड़े ही हमारे जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज को दिशा देने का दावा करते हैं कि हम जो है रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ रहे हैं, हम रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ हैं, भारत को एक उच्च भारत बनाना चाहते हैं, ये उनका कथन है। यही कारण था कि आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रधानमंत्री किसी मंदिर में नहीं गया, क्योंकि राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना था। अरे मैं किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो सकता हूँ, लेकिन मेरा धर्म, मेरी परंपरा, मेरी संस्कृति तो मेरी है ना, क्या उसको मैं त्याग दूँ? और फिर मैं प्रश्न करता हूँ, चलो हिंदू ने त्याग दिया, जो राजनीतिक दलों में जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, क्या उन्होंने त्याग दिया? उन्होंने मस्जिद में नमाज़ पढ़नी छोड़ दी है, रोज़े रखने छोड़ दिए हैं, ताजिया रखना छोड़ दिया है, ईद मनानी छोड़ दी है, तो उनके लिए छूट है। उनके लिए राजनीति और धर्म एक ही है, 2 पहलू हैं सिक्के के। लेकिन हिंदू के लिए धर्म नहीं है। साथियों, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। राज्यों को समूह भारत को क्यों कहा गया, विचार कर लीजिए। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। ये मेरी वीडियो में जो आपको एक स्वर दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, ये स्वर विद्रोह का नहीं है। ये स्वर आने वाली संकट का संदेश का स्वर है। इसलिए स्वर में थोड़ा तीखापन आप महसूस कर रहे होंगे।
अनुभव कर रहे होंगे। तो साथियों, मैं यही कहूँगा कि इस एंसेंट ट्रुथ की जो वीडियो में मैं अपने धार्मिक, सांस्कृतिक, परंपरागत और देश की परिस्थितियों पर विचार रखता हूँ। आप मुझे सहमत हैं और नहीं सहमत हैं तो अपनी टिप्पणी ज़रूर भेजें मुझे आप, मैं स्वागत करूँगा। मेरा नंबर 9410664214 है, व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे अपना सूचना टिप्पणी भेज सकते हैं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं और अपने साथियों से सब्सक्राइब जरूर करा दीजिए मेरे चैनल को और शेयर करिए और लाइक करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो अधिक से संदेश पहुंचेगा, आपकी भावनाओं से मैं जुड़ा रहूँगा, आपकी भावनाएं मुझे प्रोत्साहित करेंगी, उत्साहित करेंगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मेरा नाम पराग सिंघल है, आगरा का निवासी हूँ, व्यवसायी हूँ और लेखन काम करता हूँ टैक्सेशन पर, धर्म पे, राजनीतिक परिदृश्य पे, परंपराओं पे लेखन कार्य करता हूँ। मेरा ये शौक़ है। इसके साथ ही मैं अगले विषय के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती, नमस्कार।